परमेश्वर के लोग बैठ कर के रहा। यारो आइए हम अच्छे काम में अपना सहयोग दें और त्याग करके सहयोग करें। और इन दिनों में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कलीसिया के वे लोग जो अपने अपने घरों में रहते ज़रूर हैं, पर कलीसिया के साथ मिल करके वे सामूहिक रीति से प्रार्थना करते हैं। कोई उपवास के साथ, मेरी माँ भी उपवास करती है, मेरी पत्नी भी उपवास करती है, हम उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और हम समय निर्धारित किया गया है कि हम इस समय पर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए और कलीसिया के लिए और सेवकाई के लिए और प्रभु के राज की बढ़ती के लिए, प्रभु के राज जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आप मुलाकात करिए सेवक से और आपको समय जो निर्धारित किया जाए आप अपने घर पर वो समय आप स्पेंड करिए। मैं देखा हूँ कि बहुत लोग जो हैं रात को भी प्रार्थना करते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिनके टर्न है वो ईमानदारी से उठते और प्रार्थना करते हैं। यारो स्वर्ग का राज यदि आपको भी चाहिए तो आपको तो इसके हिस्सेदार बनना है। बाइबल का सिद्धांत है, दुख उठाओ कि महिमा भी पाओ। बोलिए जरा, दुख उठाओ ना उठाओ और महिमा पाओ, ये तो हो नहीं सकता। दुख उठाओ और महिमा पाओ। आर्थिक दुख उठाओ, शारीरिक दुख उठाओ, मानसिक दुख उठाओ, हर दुख उठाना है महिमा पाने के लिए। हालेलुया। एक किसान खेती में दुख उठाता है, पर क्या है उसका आनंद भी लेता है कटनी का। आप भी कर सकते हैं। चलिए, मैं बहुत सारी बातें बोलने जाना चाहता था, पर मैं जो चीज़ मुझे आज मिली है कि मैं आपसे आपके सामने रखूं, खास रीति से मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल का परमेश्वर हमें अपने मकसद के अनुसार हमें बनाया है। कोई भी व्यक्ति अपने मकसद से इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, अपनी इच्छा से आया। किसकी इच्छा में आया? पर जब वही मनुष्य बोले बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, योग्य अपने आप को समझने लगता है, तब वो परमेश्वर की इच्छा को भूल जाता है। तब बाइबल उन्हें याद दिलाती है उसकी इच्छा पर चलो, उसकी इच्छा पर चलो, और इच्छा पर चलना ही चाहिए, इच्छा पर चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और उन्होंने याद रखी और कहा, देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूरी कर। और हम सब भी इस दुनिया में उसी की इच्छा के लिए आए हैं, और चलते चलते हम अपनी इच्छा में चले गए। उसी के लिए दूसरे यूहन्ना की पत्री के 90 पद को पढ़ेंगे जब, तो वहाँ लिखा हुआ है, ये वे लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं, जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो आगे बढ़ जाता है, जो आगे बढ़ जाता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़े हुए लोगों को सराहा नहीं गए। यहाँ पर आगे बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि अधिक धर्मी हो गए, अधिक वो पवित्र हो गए, अधिक वो कुछ हो गए, ऐसा नहीं। आगे बढ़ जाने का मतलब, ध्यान लगाना, इधर उधर ध्यान करने से समझोगे नहीं। इतना चालाक और चतुर नहीं है हम कि हम फट से पकड़ने और समझ जाए। आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। कई बार सेवक लोग प्रचार करते हैं, मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा तो मुझे समझ नहीं आता। मैं जानता हूँ बाइबल को, कई बार पढ़ता हूँ, पर फिर भी मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। आप भी ध्यान लगाइए। आप बहुत बाइबल जानते हैं, पढ़ते हैं, आप बचपन से बाइबल को जानते हैं, पर आइए ध्यान लगाएं उस बात पर जो आज प्रभु कहना चाहता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो आगे बढ़ जाते हैं और उनको प्रभु कभी नहीं सिखाता। यहाँ लिखा हुआ है, जरा पढ़िए आगे उसी को। और मसीह की शिक्षा में बना, और यीशु मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, दुनिया की शिक्षा में बना रहता है, घरेलू शिक्षा में बना रहता है, अपने आप की शिक्षा में बना रहता है, पुर्नियों की शिक्षा में बना रहता है, बिलाम की शिक्षा में बना रहता है, इज़बेल की शिक्षा में बना रहता है, और प्रकार की तिकड़मबाजी शिक्षा में बना रहता है, पर मसीह की शिक्षा में नहीं रहता। हमें मसीह की शिक्षा में रहना है, शिक्षा में बने रहना, मसीह की शिक्षा जो व्यवस्था है उस पर बने रहना। हाँ, उसके पास परमेश्वर नहीं। यदि वो उस शिक्षा में नहीं बना, आगे बढ़ गए, तो समझ लो कि उसके पास कौन नहीं है। और जहाँ परमेश्वर नहीं, कौन है? जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ कौन होगा?
जहाँ जीवन नहीं वहाँ क्या रहेगा, जहाँ अमरता नहीं वहाँ क्या रहेगा, आप जानते हैं। इसीलिए अनिवार्य रूप से मुझे इसे समझना पड़ेगा कि क्या मैं शिक्षा में बना हूँ, क्या मैं इच्छा में बना हूँ। और यीशु ने ईश्वरी इच्छा को जाना कि वो उसका जीवन इस पृथ्वी पर ईश्वरी इच्छा के लिए, ईश्वरी इच्छा, और इसी पर चलना चाहिए। मैं आपको इस बात के विषय में बताना चाहता हूँ कि अब जो मसीह यीशु में है, बोलिए जरा, अब जो मसीह यीशु में है शरीर के अनुसार जीवित नहीं है, क्योंकि वे आत्मा से जीते हैं। अब वो मसीह में, शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में जीते हैं। पर जब आत्मा में जीते हैं और आत्मा में नहीं चलते हैं तो वो आगे बढ़ गए और परमेश्वर उनके पास नहीं रहेगा। आत्मा में है, आत्मा में चले तभी वो परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर उनके साथ है। पर जब आत्मा में चलन नहीं है तो वो आगे बढ़ा हुआ है या मसीह की शिक्षा से हटा हुआ है। मसीह की शिक्षा और उसकी बातों से आगे बढ़ जाना परमेश्वर को अपने से दूर करना है। और जो परमेश्वर को दूर करे वो अपने लिए मुसीबत ही मोल लेता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। दूसरी चीज जो है लिखा हुआ है कि अब हम ये जानते हैं, हाँ, जो कोई उसकी शिक्षा में रहता है, जो उसकी शिक्षा में रहता है, उसके पास पिता भी है, जो उसके पास परमेश्वर पिता भी है और पुत्र भी है। इसलिए हर जन को शिक्षा के लिए ध्यान देना है। शिक्षा के लिए, हाँ, जब प्रेतों के काम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो लोग उद्धार पाते हैं, जो लोग पापों की क्षमा, उद्धार, मुक्ति पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो शिक्षा ग्रहण करें। क्या करें? बहुत लोगों ने शिक्षा से बैर कर लिया है और एक दिन उन्हें अफसोस होगा कि काश हम शिक्षा से बैर ना करते कि हमें ऐसी मुसीबत का और ऐसी तकलीफ का सामना करना पड़ता। लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाने। क्या है? प्रेरितों से शिक्षा पाने। ये सबसे पहली बात, शिक्षा जरूरी है। बहुतों के पास घर में बाइबिल है, वो रोजाना बाइबिल पढ़ते हैं और वो चर्च जाते हैं और कई बार बाइबिल पढ़ते हैं शायद, पर शिक्षा अलग है। जब मुझे दिल्ली जाना था बाइबिल अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए, उस समय मैं मथुरा में मुझे रुकना पड़ा, वृंदावन मथुरा में, और वहाँ के चर्च में मैंने प्रचार किया वृंदावन में। और जब मैंने प्रचार करी तब वहाँ जो हॉस्पिटल के जो बिजनेस डायरेक्टर हैं, जिनके घर में रुका हुआ था, वो एक दूसरे जो बिजनेस डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के, जो पहले डायरेक्टर थे, उनकी जगह पर ये डायरेक्टर जब हुए तो उस डायरेक्टर से उन्होंने पूछा कि कैसा रहा है इसका, कैसा है लगता है आपको, कैसा प्रचार किया इसने? उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, पर एक बात जरूरी है कि शिक्षा होनी चाहिए। क्या है? शिक्षा। प्रचार अच्छा है, अच्छा प्रचार किया गया, अच्छा सब्जेक्ट था, सब कुछ अच्छा था, पर शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जो है क्रमानुसार उन सारी बातों को बेहतर रीति से समझा देना या समझ लेना, शिक्षा जरूरी है। आपके पास बाइबिल है, आपको मालूम है फिलिपुस भी जब खोजा के पीछे गया तो वो क्या करता था? खोजा के पीछे गया और उससे पूछा, यशायाह की किताब पढ़ने वाले से, जो पढ़ता है उसे समझता है। इधर ध्यान देना, तुम उधर इधर नहीं, इधर ध्यान। जो तू पढ़ता है उसे समझता है? तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? हाँ, शिक्षा के बिना समझना मुमकिन नहीं है। शिक्षा के बिना समझना मुमकिन नहीं है। और तब उसने उसे वहाँ शिक्षा दी, बैठ करके उसे शिक्षा दी।
आपको मालूम है वो सामरी औरत जो जल भरने आई हुई थी, उससे भी बहुत सारी जानकारियां थी। हाँ, हमारा बाप, हमारा पिता, हमारे पुरखा ये बोल गए, ऐसा है वैसा है, फिर मसीहा आएगा, ये सारी जानकारियां हैं, पर शिक्षा नहीं है। क्या नहीं है? प्रभु यीशु ने उसे शिक्षा दी। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को यीशु ने शिक्षा दी, और उस भी चला गया और उसने भी शिक्षा पाई। मुझे शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है, और शिक्षा के अनुसार चला है। पर बाइबल कहती है कि मसीह की शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारे पास मसीह की शिक्षा होनी चाहिए। यदि हम इससे आगे पीछे होते हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर और पुत्र दोनों नहीं है हमारे पास, पवित्र आत्मा नहीं है हमारे पास। ये बड़ी बात है। आपको शिक्षा जरूरी है, इसीलिए हमने यहाँ पर शिक्षा के लिए भी इंतजाम कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में दो चीज के बारे में लोग अफसोस करेंगे, लिखा है अंतिम दिनों में, शिक्षा और चितौनी। शिक्षा और चितौनी। और हम बोलचाल में कहते हैं तुम मुझे मत सिखाओ। हम सब जानते हैं, हमें मत सिखाओ, हम सब जानते हैं। और चितौनी के बारे में कोई भी खुश नहीं होता यदि कोई चिताए किसी को, देखो ऐसा मत करना, बुरा लगता है। क्यों नहीं करेंगे? बगावती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसा मत करना, तुम ऐसा करोगे अच्छा नहीं होगा। अरे तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले? हम अपने से करेंगे, बगावती हो जाएंगे। यही लोग उन दिनों में रोएंगे, न्याय के दिन में, जब उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और दंड की घोषणा होगी, और तब वो रोएंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे हाय वो शिक्षा और चेतावनी से हमने कैसा बैर किया। यदि हम उसकी बैरता नहीं निभाते वरन उसे स्वीकारते तो हमारी जिंदगी में ऐसे अफसोसनाक दशा, हमारी अपीड़ादायक दशा नहीं बनती। यारों, हमें आगे बढ़ना नहीं है और शिक्षा पर बने रहना है। बाइबल के परमेश्वर का एक साफ निर्देश है कि जो शिक्षा, व्यवस्था, नियम, विधि, आज्ञा, उपदेश और चितौनियां परमेश्वर ने दी है, ना तो उससे दाएं मुड़े और ना ही उससे बाएं मुड़े। और ना केवल ये, बल्कि तुम्हें इस बात का हक और अधिकार नहीं है कि तुम इसमें से कुछ निकाल के मानो या बढ़ा के मानो। निकाल के मानो या बढ़ा के मानो। नहीं नहीं, इसको मैं निकाल करके अपने लिए सरल बनाता हूं और मानूंगा। और बहुतों ने महीने के 4 हफ्ते में से 3 को निकाल दिया, 1 हफ्ते में आते हैं, 1 हफ्ते में आते हैं। ज्यों ज्यों उस दिन को करीब आते हुए देखो, और चर्चाना छोड़ दो, और ज्यादा सो जा, और ज्यादा आराम करो। ये तो अन्याय है अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर अन्याय नहीं है। आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं, इसलिए आप अपने ऊपर ये जालिमाना हरकत आप कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है। बाइबल का परमेश्वर ये चाहता है। रोमी के खत में हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, 3 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16-17 में कहते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या करता है? वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, वहीं वो आगे बढ़ गया और शिक्षा में नहीं है। यदि वो इस मंदिर को क्या करेगा, इसका मतलब ना वो शिक्षा में है और नहीं वो अधीनता में है, बल्कि आगे बढ़ गए। क्या हो गया? आगे बढ़ गए। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके लिए निर्देश है। रोमी की किताब में जब पढ़ेंगे तो लिखा है अपने अंगों को, बोलिए जरा, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और यदि इस अंगों को नाश करते हो तो तुम आगे बढ़ गए हो और शिक्षा में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक बगावती तेवर है और परमेश्वर उनके पास नहीं रहता है। परमेश्वर उनके पास नहीं रहता है। हालेलुया। मैं आपके ध्यान में इस बात को भी लाना चाहता हूँ कि आप इसे जानें।
आत्मा का जलन यदि रुका हुआ है तो उसे जारी करिए। अपनी समझ का सहारा जो लेते हैं, अपनी बाइबल का शिक्षा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पर जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं रखता है वह आगे बढ़ गया है और क्या है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है, और उसकी तो वाट लगेगी, उसकी वाट लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए इस बात को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। फिर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने और भी स्पष्टता से कहा, तुम अपने नहीं हो। ये उन लोगों से कहा गया जिन्होंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया और पाप में जीवन ना बिता के धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए जल का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। उनके लिए ये बात कही गई है। क्या कही गई है कि तुम अपने नहीं, तुम अपने नहीं, तुम अपने नहीं। जो अपने नहीं है, बोलिए जरा, वो कभी मनमानी नहीं करेंगे। और हम रोजाना मनमानी करते हैं, सुबह मनमानी, दोपहर मनमानी, रात को मनमानी, हर जगह मनमानी है। 4 बातें हैं। सुलेमान बुद्धिमान राजा सुलेमान, आत्मा से भरे हुए सुलेमान राजा ने कहा परमेश्वर की इच्छा में, और लिखा है कि जवान क्या करें, आनंद करें। क्या करें? 11 अध्याय में सबोपदेशक में लिखा है, पढ़ो। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी की दिनों में मगन भी रह जवान। अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ये 4 काम करने वाला उससे कह रहा है कि तुम अपने नहीं हो कि आनंद करो। क्या करो? आनंद। मगन रहो और मनमानी करो और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चलो। यदि ये 4 काम कोई करता है तो वो न मसीह की शिक्षा पर है और न ही वो ये याद रखा है कि वो अपना नहीं है, दाम देके। आगे क्या लिखा है? दाम देके मोल ना लिए हो गए हो, तो क्या लिखा है? उसके योग्य चाल चलो लिखा है। क्या लिखा है? तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो। और आगे लिखा है जिसने, किसने? यीशु ने जब हमें दाम दे करके क्या कर लिया है? मोल ले लिया है। तो उसके योग्य चाल चलो, ना कि आनंद करो, मगन रहो, मनमानी करो और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो। पर कोई दिन ऐसा बीतता नहीं है जब ये 4 काम हम नहीं करते। 4 में से 1 काम नहीं करते और 4 में से चारों थोड़ा थोड़ा करते होंगे, पर करते तो हैं। पर करते तो कौन हमें रोकेगा? हम अपने मन के राजा हैं। कौन हमें बोलेगा? और बोलेगा तो हम कह देंगे तुम अपने बारे में सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, लेखा हम दे लेंगे, लेखा हम दे लेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? हमें हमारी औकात बताई गई है, हमें हमारी दशा, पोजीशन बताई गई है कि तुम अपने नहीं हो, दाम देके मोल लिए गए हो। मगन रहो, आनंदित रहो, मनमानी करो और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो। ऐसा नहीं है। तुम जिसने दाम देके मोल लिया उसके योग्य है, उसकी इच्छा में चलो। ये मतलब उसके विल, अकॉर्डिंग टू हिज विल। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तब भी कहा दाई विल बी डन, नॉट माई विल बी डन बट दाई विल बी डन। तेरी इच्छा पूरी। और ये बात मुझे समझ के चलना पड़ेगा
मैं अपना नहीं हूँ, दाम दे के मोल लिया गया व्यक्ति। हालेलुया। मेरी सही पोजीशन मुझे समझ में आनी चाहिए। एक घटना मैं आपको बताऊं। तब वो सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, उसने अपनी पोजीशन क्लियर करी कि मैं पराधीन मनुष्य, क्या बोलता है, पराधीन मनुष्य, और मेरे हाथ के नीचे ये कर्मचारी है। जैसे मेरे हाथ के नीचे कर्मचारी है, मैं भी किसी के हाथ के नीचे का कह हूं कर्मचारी हूं, और मैं इस काबिल नहीं हूं कि तो मेरी छत के नीचे आए। सोना मत, सो मत, तो मेरी छत के नीचे आए, ऐसा नहीं हूं मैं काबिल इंसान। एक से कहता हूं जा तो जाता है, ये कर तो करता है, यहाँ बैठ, खड़ा रहे तो खड़ा रहे, वो करता है। अपनी पोजीशन बताइए। एक अच्छी पोजीशन है, एक अच्छा उसका ओहदा है, एक अच्छा पद है उसका, फिर भी उसने अपने आप को ये बताया। प्रभु यीशु मसीह भी, बोलिए जरा, परमेश्वर होने पर भी अपने आप को परमेश्वर नहीं रखा। इंसानी शक्ल में आया और दास बन गया और शून्य कर दिया अपने आप को। तीनों लोगों का स्वामी होने पर भी अपने आप को शून्य कर दिया। कंगाल बना, पर शून्य कंगाल बना। कंगाल भी होते हैं, पर शून्य कंगाल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है वो बात जो उसने कर दिया, और यही चीज मुझे करना पड़ेगा अपने आप को। जब अपने आप को शून्य कर दिया, तब उसके लिए यहाँ यूहन्ना के 14 अध्याय के जब हम 10वें पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, उसने एक बात कही जो उसकी ओर से नहीं, लेकिन उसके परमेश्वर, उसके पिता की तरफ थी। लिखा है, क्या तो प्रतिज्ञा नहीं करता, हाँ, कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हर वह जन जो दाम दे के मोल लिया गया है, हर वह जन, बोलिए जरा, जो दाम दे के मोल लिया गया है, वह अपने आप में परमेश्वर में बना हुआ है, और परमेश्वर उसमें बना हुआ है। इसलिए वो आप अपना नहीं है, परमेश्वर में बना हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे बढ़िए। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, और ये बात यीशु मसीह प्रभु ने कहा, जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से मैं नहीं कह सकता, नहीं कह रहा हूँ। परंतु पिता हाँ, वो जो बात है वो मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। हाँ, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम परंतु जब मैं ऐसा समझता हूँ और ऐसा समझ के चलता हूँ कि पिता मुझ में है और मैं पिता में, हालेलुया, हम मसीह में जीवित हैं। कहाँ हैं हम जीवित? अलग से जीवित नहीं हैं। पौलुस ने कहा, मैं मर गया और मसीह मुझ में जीता है, मसीह मुझ में जीता है और मैं मसीह में जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और तब यहाँ पर ये बात हो गई। फिर उसने कहा कि अब मेरे जीवन में जो रहता है वो अपने काम करता है, वो अपने, पर हम अपने जीवन में यदि देखें तो हम अपने काम करते हैं, जो रहने वाला है उसे हम काम करने नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे बढ़ गए हैं और शिक्षा में बने हुए, कोई भी ईसाई हो, जन्मजात ईसाई हो, बाबा पुरखा से आया हुआ ईसाई हो, पर यदि वो शिक्षा में नहीं है और आगे बढ़ गए हैं तो उसकी तो वाट लगेगी और कोई माई दलाल उसे बचाने वाला नहीं, क्योंकि वो अपने आप के हिसाब से चलने लगा, जो उसमें रहता है उसके हिसाब से चलता। पौलुस प्रेरित ने यही कहा, मैं मर गया और मसीह मुझ में जीवित है, तो क्या काम करेगा वो? जो मसीह कहेगा, जो। इसीलिए यीशु मसीह ने ये कहा यहाँ पर कि ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कहता। ये बात क्या? हर बात यीशु मसीह ने अपनी ओर से नहीं कही। ये काम क्या? कोई काम यीशु मसीह ने अपनी ओर से नहीं किया। ये है आप दाम देके मोल लिए हुए लोगों के लिए नमूना। दाम देके मोल लिए हुए लोगों के लिए नमूना है
एक पिक्चर है, एक उदाहरण है कि हम भी उसी रीति से चलें। उसने सदैव वही काम किया जो उसके पिता ने कहा, जो उसके पिता की इच्छा है, सदैव वही काम किया। ये है नियम में, शिक्षा में बने रहना और आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह कभी आगे नहीं बढ़ा और हम उसका क्या करने वाले लोग हैं? अनुकरण करने वाले, फॉलोअर्स हैं हम जो उसको फॉलो करते हैं, हम जो उसके फॉलोअर हैं। कैसे फॉलो करें उसे? जो वो किया हम करें, ठीक है। आप किसी की नकल करेंगे, कभी कभी चढ़ाने के लिए हम घर में भी बच्चों के साथ करते हैं। वो रोता है तो हम रोते हैं, वो हंसता है तो हम हंसते हैं, वो उठता है तो हम उठते हैं, वो गाता है तो हम गाते हैं। वो परेशान हो जाता है, वो परेशान हो जाता है अगला आदमी कि अरे मेरा, और नाक खुजाए तो भी खुजाएगा, कान खुजाए तो भी खुजाएगा, बाल खींचा तो भी खींचेगा। फॉलोअर या उसको फॉलो करने वाले जो पीटी कराने वाले होते हैं, उसको जो फॉलो करता है, जो कैप्टन होता है, पीटी का कैप्टन है, आगे खड़ा हुआ है, हर जन को उसको फॉलो करना होता है। फॉलो नहीं किया तो फॉल है और उसे सजा मिलेगी उसे। हाँ, हमारे सामने जो हमारा कैप्टन है वो यीशु मसीह है और उसे हमें फॉलो करना है। यदि हमने फॉलो किया तो हम उसमें बने हुए हैं और शिक्षा में बने हुए हैं, आगे बढ़े हुए नहीं। और यदि हम वो ऐसा कराए और हम आगे बढ़ गए, फिर इधर तक आ गए, आगे बढ़ गए, क्या हो गए? हम यहाँ एक आगे है, यहाँ है, यहाँ है और हम यहाँ पहुँच गए हैं और वो यही है, प्रभु यहाँ पर है और हम यहाँ कर गए। ये पीटी है, ऐसे कराते हैं, देखा ना? जब वो यहाँ है तो यही हमें होना चाहिए, जब वो यहाँ आए तो यहाँ होना चाहिए, जब वो यहाँ आए तो यहाँ आना चाहिए, जब वो यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए। पर यदि कोई सोचता है मैं बड़ी फुर्ती रखता हूँ और क्या है, कैप्टन यहाँ है और वो यहाँ पहुँच गया, फिर से शुरू कर दिया, वो आगे बढ़ गए, क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। राजा शाऊल वही बदतमीज आदमी था, क्या था? राजा शाऊल वही था, आगे बढ़ जाता था, सबको घात करना बोला था और वो क्या है? अच्छा अच्छा को बचा के ले आया, अच्छा अच्छा को वो आगे बढ़ गया और शिक्षा में, निर्देश में, चेतावनी में बनाने लगा। मुझे और आपको अपने आप में साबित करना पड़ेगा कि मैं मसीह का फॉलोअर हूँ। बाइबल में लिखा है हमें साझी समझे, परमेश्वर क्या समझे? साझी समझे। मसीह यीशु में जो साझी होंगे, बोलिए जरा, वही मरे हुए में से जिला उठा